प्राइमा फैसी देखो लोगों के मन में ये तो सबके मन में डाउट था कि वो दिशा सालन का मौत जो है नॉर्मल नहीं है, लेकिन वो मौत मतलब सुसाइड नहीं था, हत्या था, ये बताने के लिए मैं आपको दो चार चीजें बताता हूँ। ये कॉमन मैन को समझ लेगा, आप तो रिपोर्टर हो, मैं कॉमन मैन के लिए बता रहा हूँ। 14th फ्लोर से एक बिल्डिंग के 14th फ्लोर से एक कोई सुसाइड करता है। आप दिव्या भारती का केस ले लीजिए और किसी का भी केस ले लीजिए, कोई सुसाइड करता है। सुसाइड करने के बाद में आपको दो चीजें दिखेगी, वो बिल्डिंग के पास में डेड बॉडी रहेगी। ये केस में डेड बॉडी है आपकी, ये बिल्डिंग, उसके बाद में 15 फुट का वॉल कंपाउंड, उसके आगे 10 फीट 25 फीट। हमने कई एक्सपर्ट्स है, IITians है, उनसे पूरा इस पे डिस्कशन कर लिया। उन्होंने बताया कि 105 किलोमीटर प्रति घंटे के रफ्तार से भाग के आगे कोई जंप मारा तब भी थोड़ी पॉसिबिलिटी है, पूरी पॉसिबिलिटी नहीं है, नहीं तो इम्पॉसिबल है। और उसके लिए 105 किलोमीटर की स्पीड आने के लिए कितनी जगह लगती है, कितने दूर दौड़ना पड़ता है, तो वो एक 1 BHK 2 BHK के फ्लैट में वो इम्पॉसिबल है। तो ये एक उनके स्टोरी का सब जो झूठ साबित करता है। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज, 14th फ्लोर से जब गिरी थी दिव्या भारती, तो आप उनका, दिव्या भारती छोड़ दीजिए, आप किसी का भी देख लीजिए, आप डॉक्टर से पूछ लीजिए, सारे पत्रकारों से विनती है, आप पोस्टमार्टम करने वालों से पूछ लीजिए, और आप खुद एक लॉजिक लगाइए कॉमन मैन को। 14th फ्लोर से गिर रही है उनके स्टोरी के हिसाब से, तो सर फूटना चाहिए, हड्डी टूटना चाहिए, सब है ना। इन्होंने स्टोरी वैसे ही बनाई, पोस्टमार्टम रिपोर्ट वैसे ही बनाई, लेकिन प्रॉब्लम क्या हो गया, जल्दबाजी में क्या है कि वो भूल गए मैनिपुलेशन में, और उनको क्या लगा कि दिशा के पिता कुछ समझता नहीं, तो हम हमारा काम करके निकल जाएंगे। और एक बताता हूं, ये मामला बाहर भी नहीं आता अगर सुशांत सिंह राजपूत का मर्डर नहीं होता। सुशांत सिंह राजपूत का मर्डर 6 दिन में हो गया, इसीलिए ये मामला बाहर आया, क्योंकि ये सुशांत सिंह राजपूत की मैनेजर थी। तो तब विषय आया कि मैनेजर का भी मर्डर हो रहा, उसको सुसाइड दिखा रहे, सुशांत सिंह राजपूत का मर्डर हो रहा, उसको सुसाइड दिखा रहे। इस वजह से ये मामले को फिर इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हो गए, नीतीश राणे जी, नारायण राणे, उन्होंने सबने उठाया, इसलिए मैटर को तो मतलब आज हम ये कंडीशन में है कि बहुत हद तक आरोपी को सजा दिलवा सकते हैं। Shiv Sena UBT leader Sanjay Raut dismissed the allegations made by Disha Salian's father and his lawyer, who called for a fresh investigation into her death and interrogation of UBT leader Aditya Thackeray. Sanjay Raut strongly criticized those attempting to politicize the case, accusing them of trying to damage the reputation of Aditya Thackeray and Shiv Sena UBT. देखिए, मर्डर केस की बात जो है, आप जो सब इस्तेमाल गलत कर रहे हो। मैंने जो पुलिस की जांच मैंने देखी है, वो एक्सीडेंट था, वो एक्सीडेंट है, मर्डर केस नहीं है। ये आप बोल रहे हो, आपके माध्यम से ये बुलवाया जा रहा है। 5 साल के बाद उसके पिताजी ने ये एक पिटीशन दायर किया है। ये पिटीशन के पीछे क्या राजनीति है, ये पूरे राज्य को मालूम है। 5 साल, मेरी बात पूरी नहीं हुई है। 5 साल में बार बार इस बारे में प्रश्न चिन्ह उठाने की कोशिश की, ये पहली बात। दूसरी बात ये है कि उस मामले में जांच पूरी हो गई थी, और जांच में बहुत से तथ्य जो सामने आए हैं वो भी ऑन रिकॉर्ड है। 5 साल के बाद अब एक राजनीति हो रही है, इसलिए राजनीति, औरंगजेब का विषय महाराष्ट्र में ये लोग नहीं चलाया पाए, और उनके ऊपर उलट गया औरंगजेब। जो कब्र से निकालने की कोशिश की औरंगजेब को, वो उनके ही उधर बैठ गया कंधे पर। अब उसके छुटकारा पाने के लिए ये दिशा सालियन वाला विषय को ये लोग तूल दे रहे हैं। ये राजनीति है, लेकिन एक गंदी राजनीति, ये हरकतें महाराष्ट्र में जो हो रही है, उससे हमारा राज्य बदनाम हो रहा है। एक युवा नेता जो अच्छा काम कर रहा है, उसको बदनाम करने की एक कोशिश है, हमारे पार्टी को बदनाम करने की एक कोशिश है। औरंगजेब नहीं चला तो ये चलाओ, ये नहीं चला तो ये चलाओ। ये कौन कर रहा है और क्यों कर रहे हैं? ऐसे अगर आप कब्र खोदते जाएंगे तो ऐसी देश में बहुत से कब्र है, जस्टिस लोहिया से लेकर सोहराबुद्दीन तक। महाराष्ट्र में तो गांव गांव में ऐसी कब्र, और राजनेताओं की और बीजेपी के लोगों की, और हमारे कोंकण एरिया में। हम भी बात कर सकते हैं, लेकिन हम बात नहीं करेंगे।
Subscribe to Midday India. Get direct notifications on all our videos by clicking on the bell icon.